बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज एक मेजरिंग डिवाइस है और इस डिवाइस से हम किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मालूम करते हैं। मसलन हमारे पास ही एक मेटल स्ट्रिप है, तो इसकी थिकनेस मालूम करने के लिए हम स्क्रू गेज इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने किसी बारीक चीज़ की थिकनेस मालूम करनी हो तो आप कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करेंगे? स्क्रू गेज। इसकी लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। इट मीन इसकी जो एक्यूरेसी है ये है 0.01 मिलीमीटर तक है। इसकी पार्ट्स को देखें और इस फ्रेम को यू शेप फ्रेम कहते हैं। दिस इज़ यू शेप फ्रेम। ये देखिए ज़रा, दिस इज़ यू शेप फ्रेम। इस यू शेप फ्रेम में हमारे पास दो स्टड्स होते हैं, स्टड ए, स्टड बी। और इस स्टड को अपना नाम देते हैं एनविल और इसको कहते हैं स्पिंडल। एनविल हमारे पास फिक्स होता है और ये स्पिंडल आगे पीछे हरकत करता है। इसको देखें, इसको देखिए, देखिए बेटा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन से हमारे पास ही आगे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज से ये पीछे की तरफ जाएगा। क्लॉकवाइज आगे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ। तो ये स्टड हमारे पास मूवेबल स्टड है और इस मूवेबल स्टड को हम स्पिंडल कहते हैं। ये स्पिंडल जो है, ये स्पिंडल हमारे पास एक सिलेंडर से गुजारा गया है। एक को हम कहते हैं स्लीव और सिलेंडर है जिसको हम कहते हैं टेम्बल। टेम्बल पर हमारे पास एक स्केल है सर्कुलर शेप में, इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। और स्लीव पर एक स्केल है जिसको हम लीनियर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर स्केल। दिस इज लीनियर स्केल। और ये वाला स्केल जो है, जो रोटेट हो रहा है, इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है, जिसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। लीनियर स्केल हमारे पास मिलीमीटर में मौजूद होता है। कौन से यूनिट में है बेटा? मिलीमीटर। और फिर मिलीमीटर मजीद दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। यानी अगर ये 1 मिलीमीटर है तो ये 1.5 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर है तो ये 2.5, ये 3 तो ये 3.5 मिलीमीटर है। इस वाले पार्ट को हम रेचेट कहते हैं। ये रेचेट क्या करता है? ये अगर आप किसी बॉडी को आप इसमें फिक्स करते हैं, यानी एनवल और स्पिंडल के दरमियान इसको आगे ले जाना है, तो आप इस रेचेट से करेंगे। यानी ये क्या करेगा? ये बेटा, ये इस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेशर से बचाएगा। अब बेटा यहाँ पर एक हमारे पास स्क्रू होता है, इसको हम कहते हैं लॉक नट। अगर इसको हम लॉक करते हैं तो ये आगे की तरफ नहीं जाएगा। देखिए, ये नहीं जा रहा, मूवमेंट नहीं करता, ये लॉक है। अगर इसको हम खोल देते हैं तो अब ये देखिए, ये इजीली मूवमेंट करता है। ये स्क्रू इस डिवाइस को लॉक करता है। अगर हम इसको लॉक करते हैं तो ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ नहीं जा रहा। अगर इस लॉक को हम खोल देते हैं तो इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की पैमाइश करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हम एनविल और स्पिंडल के दरमियान रख देते हैं और इसको रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट दो स्टड्स यानी एनविल और स्पिंडल के दरमियान फिक्स हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा प्रेशर ना हो तो फिर आप इस रेचेट को इस्तेमाल करेंगे। पिच क्या है बेटा? यहाँ पर देखें, इस स्केल पर देखें, दिस इज लीनियर स्केल। कौन सा स्केल है बेटा? और लीनियर स्केल पर जितने भी डिविजन्स है, इन दो डिवीजन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 1 पिच है। क्या है बेटा? ये 1 पिच है। 1 पिच है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। कितना है बेटा? 0.5 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल कितने हैं? सर्कुलर स्केल है 50। कितने स्केल से बेटा? इस 0.5 को सर्कुलर डिवीजन के नंबर पर डिवाइड करो तो क्या आएगा? 0.5 को 50 पर डिवाइड करो तो क्या आएगा? 0.01 मिलीमीटर आएगा। क्या आएगा बेटा? 0.01 मिलीमीटर। So 0.01 millimeter is the least count of the screw gauge. Thank you.